एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे गाइस। तो आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आज का ब्लॉग रहेगा स्टोरी सेशन। तो एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को। गाइस, तो एक बार क्या होता है कि एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है। शादी के बाद जो लड़की रहती है, मतलब लड़का लड़की दोनों के दो बच्चे होते हैं। वो जो लड़का रहता है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाला, जुआ खेलने वाला, इस टाइप का रहता है। तो जितने भी घर की चीज़ें रहती हैं वो घर की चीज़ों को एक एक करके ले करके जाता है गाइस, और ले जाके मार्केट में बेचता है, पैसा लेता है और उससे अपना शराब वगैरह जो भी पीता है, जुआ खेलता है। ऐसे कर कर के लड़की के जो भी ज्वेलरी वगैरह थे वो भी वो पूरा बेच देता है। और जब लड़की को ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड ऐसा करता है तो कुछ ज्वेलरी वो अपने मायके में छोड़ के आती है। मायके जाती है तो मायके में छोड़ के आती है तो वो ज्वेलरी बच जाता है। बाकी बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ ज्वेलरी रहती है जो कीमती, जैसे वॉच वगैरह भी कीमती रहता है ना, तो वो वॉच हो गया और साड़ियाँ हो गई जो भी महंगी, वो सब चीज़ को वो बेच देता है। फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते हैं। और ये लड़ाई झगड़ा जो उनके बीच में स्टार्ट होता है उसमें सबसे बड़ा नुकसान आपको पता है किसका है? बच्चों का। अब जो लड़की रहती है उसका धीरे धीरे घर के माहौल के कारण तबीयत ख़राब होना स्टार्ट होता है। धीरे से उसको फ़ीवर होता है। फ़ीवर के बाद फिर कुछ उसको मलेरिया, टाइफाइड ऐसा होना स्टार्ट होता है। अब उसका हस्बैंड ऐसा रहता है गाइस कि वो अपने धुन में मस्त रहता है, तो वो उसका इलाज वगैरह भी नहीं कराता है। इलाज वगैरह भी नहीं कराता है उसका। वो बस अपना पीना खाना खेलना में लगे रहता है। और वो लड़की अभी ससुराल में ही है। ससुराल में भी उसका तबीयत ख़राब हुआ है और वहीं वो है। अब उसके मायके वाले लोग को खबर भी नहीं कर रहे हैं कि लड़की का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो एक दिन क्या होता है, जो लड़की का भाई रहता है वो ऐसे ही अचानक उसी शहर गया रहता है कुछ काम से, कुछ रिश्तेदार के यहाँ गया रहता है। तो वहीं गाइस सोचता है कि आया हूँ, उसी शहर आया था, वो कुछ काम से गया था। तो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बहन से मिलते हुए चलूँ। तो वो अपनी बहन से मिलने जाता है। जब अपनी बहन से वो मिलने जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन वाला। तो फिर वहाँ से वो अपने पापा को फ़ोन लगाते हैं और बताते हैं कि बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इन लोग थोड़ा भी बताए नहीं, उसका इलाज पानी भी ढंग से नहीं करा रहे हैं। ऐसे करके उसका भाई बताता है अपने पापा को। तो उनके पापा बोलते हैं कि ठीक है, आप विदाई करा, बोलो कि मैं विदाई कराने आया हूँ, मैं घूमने आया हूँ ऐसा मत बोलो। आप बोलो कि मैं बहन का विदाई कराने आया हूँ और मैं उसको लेकर के जाऊँगा। अब ऐसा करके उसका भाई बोलता है कि मैं बहन का विदाई कराने आया हूँ, बहुत दिन हो गया है, तो मैं उसको बहन को लेने आया हूँ। तो उसके घर वाले लोग क्या है, उसको जाने भी नहीं देते रहते हैं। लेकिन जो लड़की के सास ससुर रहते हैं वो अच्छे रहते हैं गाइस, नेचर वाइज वो अच्छे रहते हैं और वो भी अपने बेटे से परेशान रहते हैं। तो फिर उसके सास ससुर बोलते हैं कि ठीक है आप लेके जाओ। तो वो भी आती है, लड़की भी आती है अपने मायके और दोनों बच्चे भी आते हैं मायके। जब लड़की आती है अपने मायके तो फिर सब कहानी वहाँ की जो भी चीज़ें हैं अपने हस्बैंड के बारे में, क्योंकि सास ससुर तो अच्छे थे तो उनके बारे में नहीं, अपने हस्बैंड के बारे में कि कैसे वो चोरी करता है, कैसे पीता खाता जुआ खेलता है और कैसे वो मतलब अपने धुन में मस्त रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ना घर में कुछ लाना है, ना तबीयत वगैरह पूछना है, ना दवाई लाना है। ऐसे करके वो बताती है सब चीज़ों को।
फिर उसका इलाज वगैरह कराते हैं। मैके आती है, मैके में मम्मी पापा सब इलाज कराते हैं। सीरियस कंडीशन रहता है लेकिन इलाज अच्छे से होता है तो लड़की अब स्वस्थ हो जाती है। स्वस्थ हो जाती है तो जो लड़के के पापा रहते हैं वो कहते हैं कि मैं अब अपनी लड़की को ससुराल नहीं भेजूँगा, क्योंकि गाइस तो वो गुस्से में बोलते हैं कि मैं अपनी लड़की को ससुराल नहीं भेजूँगा जब तक कि वो जो उनका दामाद रहता है वो जब तक अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा, वो सुधर नहीं जाता, तब तक मैं अपनी लड़की को ससुराल नहीं भेजूँगा। गाइस तो मैं बाहर में बैठी हूँ, इस वजह से बहुत शोर हो रहा है क्योंकि मैं धूप में बैठी हूँ। बच्चे लोग यहाँ खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो आप उसको जो आवाज़ है उसको बिल्कुल इग्नोर करिएगा। फिर गाइस लड़के के फैमिली तक बात पहुंचती है कि लड़की के पापा ऐसे बोल रहे हैं कि वो नहीं भेजेंगे लड़की को जब तक कि वो लड़का सुधरता नहीं है। तो कुछ दिन तो वो लड़का सुधरने का एक्टिंग करता है कि हाँ मैं सुधर जाऊंगा, क्योंकि लड़की जो रहती है खूबसूरत बहुत रहती है और अच्छा रिच फैमिली की रहती है। तो वो लड़का कुछ दिन तो एक्टिंग करता है कि हाँ मैं सुधर जाऊंगा। फिर लड़की को यकीन होता है कि हाँ वो शायद सुधर जाएगा, तो वो जाती है गाइस, ससुराल जाती है। लड़का आता है, विदाई करवाता है, बोलता है कि हाँ मैं सुधर जाऊंगा और फिर लड़की को लेके जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो नहीं सुधरता। कुछ दिन तो ठीक रहता है, वो 8 दिन 10 दिन ठीक रहता है। इसके बाद फिर उसका वही धीरे धीरे चोरी करने वाला उसका चालू। तो फिर त्यौहार पड़ता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में लड़की आती है मायके, आने के बाद बताती है घर में कि नहीं उसका वही हाल है, वो नहीं सुधरेगा। तो इस बार उसके पापा सच में डिसीजन लेते हैं, लड़की के पापा, कि वो उसको इस बार सच में नहीं भेजेंगे, अब भेजेंगे ही नहीं। तो कुछ दिन बीतता है, लड़की अपने मायके में रहती है, समय बीतते रहता है। अब एक दिन अचानक से 2 मंथ 3 मंथ के बाद अचानक से जो लड़का रहता है वो खुद ही आ जाता है अपने ससुराल। ससुराल में आता है, सबको मस्का पालिश करता है, कुछ दिन अच्छे से रहता है। अब यहाँ आकर के ससुराल के चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जो कीमती है उसको बेचना स्टार्ट करता है। अब लड़की के जो पापा रहते हैं वो बिजी रहते हैं, तो उतना वो उस चीज़ों को नहीं समझते हैं, नहीं समझ पाते रहते हैं। लेकिन जो घर के लोग रहते हैं वो बताते हैं कि वो जो आया है उनका दामाद, तो वो अब धीरे धीरे यहाँ की चीज़ों को बेचना स्टार्ट किया है। कुछ कुछ चीज़ों को पता चला है कि वो बेचा है मार्केट में। अब लड़की के जो पापा रहते हैं वो गुस्से से आग बबूला होते हैं, बुलाते हैं लड़के को, बोलते हैं अगर आपको रहना है तो आप अच्छे से रहो, सुधर जाओ, और नहीं तो आप जाओ, अपने घर जाओ। मैं आपको नहीं रख सकता और अपनी बेटी को भी नहीं भेज सकता। तो थोड़ा सा दामाद और ससुर में बहसा बहसी होता है, और फिर बहसा बहसी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और वो लड़का क्या करता है, चल जाता है गाइस, अपने घर चल जाता है। अब लड़की अपने मायके में है, लड़का अपने घर चला गया। इसके बाद लड़के की माँ बाप लोग पूछते हैं, मम्मी पापा, कुछ दिनों बाद अपने समधी से कि आप क्या करोगे, लड़की को भेजोगे कि नहीं भेजोगे, क्या है कैसे है। तब उस टाइम लड़की के जो पापा रहते हैं वो बोलते हैं कि अगर आपका बेटा नहीं सुधरेगा तो मैं नहीं भेजूँगा। मैं उसको एक मौका दे के भी देखा, मैं उसको 2 मौका दे के देखा। एक मौके में मैं लड़की को भेज के देखा, दूसरे मौके में मैं अपने दामाद को रख के देखा, लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है, तो मैं अपनी लड़की को नहीं भेजूँगा। अब बात इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि दोनों का डिवोर्स का बात आ जाता है कि दोनों का डिवोर्स होना है। अब डिवोर्स तो होना है। अब इधर बच्चे भी हैं 2। अब फाइनली दोनों डिसीजन लेते हैं कि हाँ डिवोर्स ही लेना है। लड़के का डिसीजन नहीं रहता है, क्योंकि लड़के को तो कुछ बुरा लग ही नहीं रहा था ना, तो उसका डिसीजन क्यों रहेगा। लग तो रहा था लड़की को, प्रॉब्लम उसको था, तो उसको चाहिए था डिवोर्स कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती।
लड़की के फैमिली वाले भी एग्री थे कि हाँ ऐसा दामाद नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ काम धाम भी करता नहीं था और थोड़ा बहुत जो कमाता था वो भी ख़त्म कर देता था। फिर गए धीरे 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 बहुत मशक्क़त के बाद फाइनली दोनों का डिवोर्स हो जाता है। और जो बच्चे रहते हैं दोनों, वो दोनों बच्चे माँ को सौंप दिए जाते हैं कि ये माँ के पास रहेंगे दोनों बच्चे, क्योंकि जो उसके पापा रहते हैं उसका औकात ही नहीं रहता है ना उन लोगों को खिलाने का। ना वो कुछ कमाता है, ना कमाएगा, ना खिलाएगा, ना अच्छे से रखेगा। तो जो बच्चे लोग के दादा दादी रहते हैं उन लोग भी बोलते हैं कि नहीं, बच्चे लोग को माँ को ही दे दो, क्योंकि ये खुद ही अच्छे से नहीं रहता है तो बच्चे लोग को क्या ध्यान देगा, और हम लोग भी कब तक ध्यान देंगे। अब बच्चे लोग को ले कर के माँ आ जाती है मायके। अब यहाँ तक तो सब ठीक था। अब मायके में उनकी भाभी रहती है, जो लड़की रहती है उसकी भाभी रहती है। अब उसकी भाभी एक बहाने से कुछ न कुछ बहाने से अपनी ननद को बहुत परेशान करती, और जो ननद के बच्चे लोग हैं उनको भी तंग करती। कभी अच्छे से खाना नहीं देती, या खाना बचता ही नहीं, रोटी बचता ही नहीं। और ननद को भी जैसे ये करो, ये काम वो काम, दिन भर बताते रहती, ये कर देना वो कर देना। अब वो करती थी करने के लिए, ऐसा नहीं है नहीं करती थी, लेकिन काम अपने से करना और परेशान करना दोनों अंतर दिख जाता है कि हाँ कोई आपको परेशान कर रहा है और आप सच में घर का काम कर रहे हो। मतलब काम जितना है आप उतना कर ही रहे हो, लेकिन कोई जान के आपको परेशान करना चाह रहा है या कर रहा है, वो चीज़ समझ में आता है। अब वो चीज़ को उनके पापा देखते थे, लड़की के जो पापा है वो देखते थे, हालांकि वो बताती नहीं थी, लेकिन लड़की के पापा सब चीज़ को नोटिस कर रहे थे। अब एक दिन घर में ऐसी फिर माहौल बिगड़ा, उनकी भाभी को भी डांटे और जो लड़की थी उसको भी बोले कि चलो ये यहाँ तुम मत रहो, क्योंकि यहाँ रहोगी तो कुछ ना कुछ घर में ऐसी लड़ाई झगड़ा लगा रहेगा। अब वो लड़की को लेके उनका एक जगह और प्रॉपर्टी था वहाँ लेके चले गए कि आप यहाँ रहो। एक जगह जो प्रॉपर्टी घर था वहाँ लड़की को रखे, और एक जगह जो प्रॉपर्टी घर था वहाँ उसके भैया भाभी रहते थे। अब जब लड़की वहाँ गई तो दोनों उसके बच्चे भी गए। अब जहाँ लड़की को छोड़े जो उनका सेकंड प्रॉपर्टी था वो था गांव में। अब गांव भी ऐसा गांव जहाँ फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना गार्डन, ना होटल, ना स्कूल, कुछ भी नहीं, ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं, बस गांव। तो वहाँ जो लड़की के पापा थे उनका बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी था, तो वो अपना खेती बाड़ी करवाते थे। तो वहाँ वो बोले कि आप यहाँ रहो और खेती बाड़ी अपना करवाओ। कुछ दिन तक तो लड़की रही अपने बच्चे लोग को लेके, बहुत स्ट्रगल था उस टाइम भी जब वह अपने बच्चे लोग को लेकर के वहाँ थी, बहुत स्ट्रगल। उनके साथ में उनकी मम्मी मतलब बच्चे लोग की नानी भी रहती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद पता चला कि उनकी नानी को कैंसर हो गया है, और कैंसर के कारण जो नानी रहती है वो भी जल्दी ही भगवान के पास चली जाती है, और इस कारण जो लड़की रहती है उसको और उसके बच्चे लोग को फिर से अकेले रहना पड़ता है गांव में। और ऐसा गांव जहाँ कुछ भी नहीं है। सोचिए बच्चे लोग कैसे रहते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे। मतलब अपना ये होता है ना बच्चे लोग का भी दिल बहलाने के लिए कि गार्डन है, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ वो जाके अपना दिल बहला सके, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। केवल खेत है, खलिहान है और घर है। तो फिर बच्चे लोग धीरे धीरे एडजस्ट होने लगे गांव के माहौल में। गाइस, तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा स्टोरी बताऊँगी तो शायद स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आगे का आप लोग को अगर स्टोरी जानना है कि क्या हुआ बच्चे लोग का, क्या हुआ जो सिंगल मदर थी उनका, अब सिंगल ही बोलेंगे ना क्योंकि अब डिवोर्स तो हो गया था, तो बच्चे लोग के साथ क्या हुआ, बच्चे लोग आज कहाँ हैं, क्या किए, बड़े हुए, पढ़े लिखे कि नहीं, कैसे क्या हुआ,
ये सारी चीज़ें अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ आप लोग को आगे स्टोरी जानना है, तो मैं ज़रूर आगे का स्टोरी आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग सच में मेरी स्टोरी को देख रहे हैं। तो आप लोग स्टोरी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसे महसूस कर रहे हैं कि सच में कैसा लाइफ रहा होगा। अगर आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आगे का स्टोरी बताइए। मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें पूरा फुल स्टोरी रहेगा और मैं बताऊंगी कि आज बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, और जो उनकी मम्मी थी, जो लड़की थी, वो कैसी है। मैं सारा चीज़ डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल शोर भी बहुत हो रहा है बाहर में। अपना ध्यान रखिए, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए और जाते जाते चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।